नई दिल्ली 26 जनवरी। मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर C4 ब्लॉक RW ऑफिस पर हर वर्ष की तरह तिरंगा झंडा फहराया गया। झंडा कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता ने फहराया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, भाजपा के पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल, स्थानीय निगम पार्षद योगेश वर्मा और शहीद भगत सिंह देहदान समिति की संस्थापक मनमीत कौर और देवेंद्र सेठी और सभी RW और सामाजिक संगठन और केशवपुरम निवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिशंकर गुप्ता जी, प्रधान सभा हैं श्री हरिकिशन जिंदल जी और C4 तिहत्तरवां गणतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज हम यहाँ केशवपुरम के अंदर भाई रवि मल्होत्रा जी जो हमारे RW के अध्यक्ष हैं, इनकी देखरेख में और तमाम साथी हमारे RW के यहाँ उपस्थित हैं। सभी RW की तरफ से आज ये यहाँ झंडारोहण हर साल की तरह मनाया जा रहा है। हमारे बीच में बहुत सम्मानित हमारे यहाँ से विधायक रहे आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जोगिंदर खारी जी, गिरीश जैन जी और तमाम साथी, राजू बेस जी, मैं सभी का नाम है, सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबका इस अवसर पर बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाई हरिकिशन जिंदल जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक रवि मल्होत्रा जी और सभी RW के हमारे सम्मानित साथी भाई शम्मी जी, उपस्थित बंधुओं, 73वां गणतंत्र दिवस आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। मैं आप सबको उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लगातार केशवपुरम में रवि मल्होत्रा जी के माध्यम से उनके सानिध्य में हम लोग हर साल बिना रुके लगातार गणतंत्र दिवस का झंडा फहराने का इस समारोह यहाँ पर आयोजित करते हैं। मैं उसके लिए आज विशेष रूप से दिल से रवि मल्होत्रा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो एक जज्बे के साथ में प्रमुख समाज सेवी होने के नाते से, RW के प्रधान होने के नाते से अपनी जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है उसका बखूबी निर्वाह करते हैं। आज पूरे देश में सभी स्थानों पर छोटी बड़ी जगहों पर झंडे का प्रोग्राम होता है। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग, क्षेत्र और भाषा के लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के, भाईचारे के तहत सब लोग झंडे के नीचे शामिल होते हैं। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर आज की मंगल कामना अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना है कि लगातार हमारा ये देश इसी प्रकार से अपने झंडे को ऊंचा रखे और गणतंत्र दिवस मनाता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो तिरंगे का आज हम सब यहाँ पर लहराने के लिए आए हैं। शान से ये तिरंगा हमारा आसमान में यूं ही लहराता रहे। इस तिरंगे को शान से लहराने के लिए हमारे देश के शहीदों ने बहुत कुर्बानियां की हैं और आज उन शहीदों की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमने आज़ादी की सांस ली, हमें संविधान मिला, हमें गणतंत्र मिला। हमें अपने उन शहीदों को न कभी भूलना है
और उनके सपनों के भारत को बनाना है। हमें उस भारत को बनाना है जो हमारे शहीदों ने अपने खून से सींचा था। ये भारत शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो छोटी सी 23 मार्च 25 साल छोटे छोटे सी उम्रों में उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा है। और हम जैसे मैं पिछले हमने 23 मार्च मनाते हैं शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की शहादत को समर्पित हम एक विशाल रैली निकालते हैं उनकी याद में, जो पिछली बार हमने केशवपुरम में निकाली थी और केशवपुरम में उसका समापन किया था। और लगातार हम पिछले 6 साल से भारत नगर से उस रैली की शुरुआत करते आ रहे हैं और देश के अंदर और पूरी विधानसभा में अपने देश के शहीदों के प्रति वो जज्बा पैदा करना चाहते हैं कि किस तरीके से कितनी मुश्किलों से का सामना कर कर उन्होंने हमें आजादी दी और उस आजादी को हमने संजो कर रखना है। इस बात का मैं सबसे निवेदन भी करता हूं कि हमें अपने देश के अंदर और हम सब के अंदर देशभक्ति की भावना का जज्बा हमेशा होना चाहिए और रहना चाहिए। और इसी की बात को जब ये शहीद भगत सिंह देशू पार्क इसका नाम था तो मैंने कहा था ये शहीदों के नाम से पार्क का नाम होना चाहिए। तो मुझे अच्छे से याद है गुजराल साहब ने कहा था इस पार्क का नाम बहुत पहले कभी शहीद भगत सिंह पार्क हुआ करता था, तो इसको फिर दोबारा से एक प्रपोजल दिया कि इसका नाम शहीद भगत सिंह पार्क रखा जाए उसी सभी आरडब्ल्यू की तरफ से। तो फिर उसको रिकमेंडेशन करवाया। वो सपना था कि भारत नगर में हमने पार्क रखा है शहीद भगत सिंह पार्क, तो इसका नाम भी शहीद भगत सिंह पार्क रखा गया। और आज ये बहुत खुशी की दिन है, खुशी की बात है कि उसी शहीद भगत सिंह पार्क में आज 40 फुट लंबा डंडा है, उसी शहीद भगत सिंह पार्क में। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ होकर कोई भी स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं तो वो जो जोश है हमारे में वो डबल हो जाता है। तो रवि भैया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ये ऐसा प्रोग्राम हमारे केशवपुरम में करते हैं और हम सब एक साथ होकर इसे मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारे देश में जैसे कि अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता का जो हमारा देश है, उसी तरह हमें अपने क्षेत्र में भी एकजुट होकर रहना है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। सबको एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करनी है और अपने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना है। धन्यवाद। भारत माता की। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलद तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और हमारे बीच में अब योगेश वर्मा जी संबोधित करेंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, हमारे आरडब्ल्यूए के समस्त पदाधिकारीगण, रवि मल्होत्रा जी, गुलाटी जी, जैन साहब, हरी जी, सुनील मल्होत्रा जी, खन्ना जी, चावला जी, अरविंद लाकड़ा जी, नाम पुष्पिंदर जी, नाम ले भार्गव जी, चंदर जी। नाम लेने की श्रृंखला में चलूंगा तो शायद कोई नाम ऐसा कोई रह ना जाए, त्रुटि ना रह जाए। तो आप सभी को, मेरे को पता था मेरे को ये झगड़ा आएगा, बटोला जी का आ गया नाम, तो प्रसाद जी, सॉरी बटोला जी आगे खड़े। तो ये सब जब नामों की परंपरा शुरू होती है तो उसमें जब एक भी नाम रह जाए तो खुद को भी दिल को महसूस होता है। तो इसलिए मेरे केशवपुरम के समस्त निवासीगण, मेरे साथी, मेरे मित्र और खास तौर पे जो ये आरडब्ल्यू है और जो सारे मेरे निवासी हैं जिनको मैं पदाधिकारी हैं, इन सबको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाओं के साथ साथ इस बार जो आप सबकी डिमांड थी कि जी गणतंत्र दिवस हमारे केशवपुरम के अंदर अपने एक झंडे का स्थान होना चाहिए, और आप लोगों का बहुत आग्रह था। उस आग्रह के बाद, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि होता है वो अगर आरडब्ल्यू की नहीं सुने वो भी गलत होता है, तो मैंने आप सबकी आवाज के ऊपर एक जो स्थान था, मैंने महेंद्र नागपाल जी से बात की, रवि जी अपने गुलाटी जी, किस किस का नाम लो, अरविंद लाकड़ा जी, हैप्पी जी कहाँ है, जरा एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ कि वो सुबह 6:30 बजे उठकर आए, रात को 11 बजे तक गए, जिनको सुबह उठाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे हमारे साथी, इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि हम इनको सुबह का काम नहीं देते, रात का काम देते हैं कि रात में आप लेट हो सकते हो, सवेरे सवेरे इनके लिए दिक्कत होती है। तो ऐसा मेरा प्रयास रहा कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि केशवपुरम एक इतना संगठित है और इतना मतलब कहूंगा जुड़ा हुआ क्षेत्र है कि अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो वो ब्लॉक शुरू हो जाता है, रोड क्रॉस करते हैं दूसरा ब्लॉक शुरू होता है। तो ऐसे में एक स्थान ऐसा जरूर होना चाहिए जहां हम एक साथ इकट्ठे हो सके। तो मेरा प्रयास हमेशा यहाँ रहा कि देसू पार्क, जिसको हमने पिछले दिनों शहीद भगत सिंह पार्क का नाम दिया, अब जब शहीद भगत सिंह नाम का देने के बाद तो जो जन भावना थी और जो देशभक्ति की भावना थी, तो उधर ध्वज स्थान ना हो तो ये भी गलत है। तो हमारा प्रयास रहा कि इसके अंदर झूले भी लगे, जिम भी लगे, और यहाँ पर झंडे का स्थान भी हो, हमारा राष्ट्र ध्वज जो हमारे गौरव का प्रतीक है, और उसके साथ जब नाम के साथ साथ हमारी एकत्रित होने की जगह भी हो। तो वो जगह आपने देखा कि हमने आरडब्ल्यू के लिए छोटे फंक्शंस के लिए कि आप लोग यहाँ पर एक छोटे फंक्शंस कर सकते हैं। कल मुझे एक बात सुनकर बड़ा अच्छा महसूस हुआ। कल मुझे एक फोन आया, उन्होंने मुझे एक चीज कही कि जी मेरे घर के अंदर एक फंक्शन है, शादी है, मेरी बिटिया की शादी है, लेकिन मेरा फ्लैट छोटा है, हमारे 20-25 लोग हैं। तो मैंने कहते हैं जी मैं सोच रहा था कहाँ करूंगा, क्या मुझे ये स्थान मिल जाएगा कि जहां हम बैठकर अपने परिवार के साथ बैठ के आपस में वो छोटा सा आपस में टेंट लगाकर बैठ सके। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जब लोगों की ये विचारधारा, जो सोच बन जाए कि हमें एक स्थान मिला तो हम उसको यूज करें, तो वो यूज करने के लिए आपकी भजन संध्या के लिए, आपके घर के अंदर कोई छोटा पारिवारिक फंक्शन है, एक सामाजिक फंक्शन है, उसके लिए जब हमने ये शेड बनाया है, उसके साथ ये सारी चीजें लगी हैं, तो उसके पीछे सोच केवल यही थी कि मेरा केशवपुरम एक ऐसा स्थान बने जहां पर हर चीज उपलब्ध हो। तो वो डेसू पार्क, हमने इसको शहीद भगत सिंह पार्क का नाम दिया है, क्योंकि डेसू पार्क बार बार निकलता है क्योंकि बहुत फेमस है, लेकिन अब हमें इसको शहीद भगत सिंह पार्क के नाम से हम लोगों ने इसके सबने मिलकर इसको डेवलप किया है। और आगे आप लोगों का जरूर मैं सहयोग चाहूंगा कि ये पार्क और सुंदर बने, थोड़ा सा हम लोग मिलकर, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने पिछले 4 दिनों के अंदर 3 ट्रक
जो होते हैं थैलियों के निकलवाए हैं। ये थैलियों के जो निकले हैं, जो एक हमारी परंपरा है कि थैली बनाई और सीधा पार्क में डाली। आज केशवपुरम के अंदर हमारे पास स्थान नहीं है। गर्मी आज इस टाइम लोग धूप में आकर बच्चे खेलते हैं, तो खेलने का स्थान अच्छा बने, तो हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि बहुत सुंदर पार्क बनेगा। उसके अलावा मैं, क्योंकि आज हम सब एकत्रित हैं, तो हमें एक दूसरे को मालूम भी होना चाहिए। इसके साथ मैंने अभी आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ। अगले हफ्ते के अंदर हम एक बहुत बड़ा, जो हमने A1 ब्लॉक के अंदर जो एक डॉक्टर हेडगेवार पार्क है, उसको हमने एक स्मृति स्थल के रूप में विकसित किया है। और उसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर वहां पर एक हम छोटी सी पीछे बैठने के लिए आपका स्थान बनाएंगे, क्योंकि एक स्थान ये बना है तो एक स्थान वो बनने जा रहा है। उसके अंदर बहुत सुंदर आपको बैठने के पीछे स्थान मिलेगा। वहाँ लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा होने वाली है आप, क्योंकि वो पार्क ऐसे लगता है जैसे आप किसी साउथ दिल्ली के अंदर जाके बैठे हो। जिस तरह से पहाड़ी बनी हुई है और उस प्रकार से वहां पर मूर्ति लगी है, प्रतिमा लगी हुई है, तो वहां हम बैठकर अपने घर के लोगों के साथ बैठकर एक अच्छा स्थान अगले हफ्ते में उसका उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ दिनों में आपको दिखेगा कि बहुत सुंदर केशवपुरम के अंदर यहाँ पर जो नाम हो गया है। तो ये सब चीजें मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, आपने देखा कि जो पिलर्स है, मेट्रो पिलर्स आपने देखे होंगे, इस मेट्रो पिलर्स के ऊपर हमने अपने युवाओं को प्रेरणा देने के लिए कि हमारे युवा है, उन लोगों की प्रेरणा कैसे हुई। और विशेष रूप से जब हमारे केशवपुरम का एक साथी दक्ष जो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है एशियन गेम्स के अंदर, तो क्यों ना उसका नाम हो। तो सबसे पहले फ्रंट पिलर के ऊपर मैंने दक्ष की फोटो वहां पर छपवाई कि आने वाली पीढ़ी को ये एक संदेश जाए कि अगर हमारा बच्चा बढ़कर आगे जाएगा तो हम लोग, हमारे भी ऐसे नाम होंगे। तो वो जो प्रयास हमने किया है, इसी प्रकार हमने जितने भी पैरालंपिक प्लेयर्स थे जिनको मेडल्स मिले हैं, उनके सभी पिलर्स के ऊपर जो फोटो लगवाई है, इसी प्रकार से आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको जो जहाँ पर हमारा कंपैक्टर लगा है, इसको भी हम बहुत अच्छे ब्यूटीफाई करने जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं। तो एक हफ्ते के अंदर आपको वहां भी दिखेगा। एक थोड़ा सा मैं अशोक विहार के अंदर एक वीक के अंदर वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाने वाले हैं। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ बनेगा, एक सेल्फी पॉइंट वहां बनेगा, जिसके अंदर लोगों को ये महसूस होगा कि मेरा भारत महान, मेरा देश महान। तो उसके साथ हम खड़े होकर जब एक सेल्फी लगवाएंगे आई लव इंडिया लिखकर, तो उससे हम लोग एक देशभक्ति की भावना, क्योंकि हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो मिलकर इस प्रकार से मना लेते हैं, लेकिन जो देशभक्ति की भावना आने वाली पीढ़ी के अंदर प्रतिदिन जागृत हो, ये मेरा एक हमेशा प्रयास रहा है। इसके अलावा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन एक ये कार्यक्रम ऐसे थे, मैं चाहता था कि मेरे सभी साथी, मेरे जो मित्र हैं, इनमें से बहुत से लोगों के सुझाव मुझे आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ही मैं आपके बीच में काम कर पाता हूं। तो आने वाले दिनों के अंदर और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपके बीच में मैं रखूंगा। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस क्षेत्र के निगम पार्षद, केशवपुरम जोन के चेयरमैन भाई योगेश वर्मा जी, RWA के अध्यक्ष भाई रवि मल्होत्रा जी, और यहाँ पर अनेकों लोग आए हुए हैं। सबके चेहरे कई बार देखे हैं और सबसे मुलाकात भी हुई है, क्योंकि आगे भी एक कार्यक्रम है, उसके बाद भी एक कार्यक्रम में जाना है। नामों के औपचारिकता में ना जाते हुए मैं आप सबको 73वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की आज़ादी हुई और 1950 के अंदर संविधान बना, उसका लागू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लिखा, और आज जब हम कोई भी नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे परिवार में हो, चाहे व्यापार में हो, तो उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है वो कानून नहीं होगा। और आज हमें खुशी है इस बात की कि किसी भी प्रकार की विचारधारा हो, कोई भी मतभेद हो, लेकिन जब गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त जैसे कार्यक्रम आते हैं तो हम सब लोग मिलकर अपने देश की शान के लिए और उन शहीदों को याद करने के लिए। रात को भी मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने जब देखा कि जनरल रावत को पद्म विभूषण दिया गया, नीरज चोपड़ा को दिया गया, उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया, भट्टाचार्य जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे उनको भी दिया गया, कल्याण सिंह जी को दिया गया मरणोपरांत। ये जो दिए गए इसके अंदर जो भावना छुपी हुई थी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो किया, हमने तो किताबों के अंदर पढ़ा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते थे,
शहीद भगत सिंह होते थे और उनका जो काम है जिसकी वजह से हम आज आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है, बहुत बड़े नाम हैं। और मेरे को ये भी कभी कभी लगता था कि हमें इन शहीदों के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, उनका स्टैचू लगाया जाता है, कभी विवेकानंद जी की स्टैचू लगाया जाता है, कभी वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। और उसके साथ साथ अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को लोग भूलते जा रहे थे उन्हें हम एक बार फिर से याद करते हैं। और आज का ये दिन है, उसको हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। और एक बात मैं इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगातार इस क्षेत्र से पार्षद भी रहा हूँ, विधायक का भी आपने सेवा का अवसर दिया है, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि जब कभी भी आता हूँ तो लोगों के मन में संतोष है कि यहाँ पर काम हो रहा है। आज ये जो यहाँ पे ध्वज लगाया गया, जैसे कनाट प्रेस के अंदर ध्वज लगाया गया था, और आज हम सब लोग मिलकर उसको जब सलामी देंगे तो हमारे मन को खुशी होगी कि इस प्रकार के आयोजन जब होते हैं, एकता और भाईचारे को लेके आते हैं, समाज के अंदर जो हिंसा छाई हुई है उसको भी एकत्रित करने का एक जो है हमें मौका मिलता है। तो जनप्रतिनिधि से यही उम्मीदें होती हैं, और मुझे विश्वास इस बात की खुशी है कि योगेश वर्मा जी ने जिस प्रकार से निरंतर काम करके यहाँ की जनता का मन जीता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। और मुझे धन्यवाद नाथपाल जी। आप यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम देखते हैं इनको हमारे प्रधान श्री रवि मल्होत्रा जी ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ जो एक झंडे की मेरी क्या पूरी आरडब्ल्यू की बहुत बड़ी डिमांड थी, उसके लिए योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एकदम हैट्रिक लगा दी। पहले भगत सिंह का नाम पार्क का नाम रखा गया, दूसरा इस रोड का नाम ओपी मल्होत्रा मार्ग रखा, और तीसरा ये झंडे की डिमांड पूरी करी। अभी मेरा इनसे एक और निवेदन है कि इस पार्क को थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाया जाए। एक इसकी दीवार टूटी हुई है और थोड़ा रिपेयर का काम मांगता है। जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी वालों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। आज योगेश वर्मा जी खड़े ने, साढ़े नागपाल जी खड़े ने, और भी सारे जिन्हें भी अपना पार्टी तो बिलोंग करते हैं सारे खड़े ने। मैं सबने निवेदन करांगा कि इत्थे जिहड़ा पूरे केशवपुर के अंदर कोई पंजाबियों वास्ते कोई भवन नहीं हैगा, जिहड़ा कि असीं ब्याह शादी करते हैं उन्होंने वास्ते सानू बहुत जरूरी है, क्योंकि घरों के अंदर इन्ना जगह नहीं हैगी साडे कोल कि असीं जो ब्याह करिए तो उहदे विच अपना ठहराने वास्ते काफ़ी बंदे बाहरों आते हैं। तो सानू एक मांग हैगी तुहाडे कोलों, एक छोटा जिहा भवन गुरु तेग बहादुर सेवा सोसाइटी वालों कोई गुरु तेग बहादुर जी के नाम तो कोई एक भवन बनाओ, यह तुहानू निवेदन कर। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।